क्या आप भी वो इंसान है जो अपने पास्ट या फिर अपने साथ हुए किसी भी नेगेटिव इंसिडेंट को भूल नहीं पाते? मीन टू से आपके साथ कोई इंसान थोड़ा सा भी गलत कर जाए तो आप बार बार उसके बारे में सोचते हो। आप इतना ज्यादा सोचते हो कि किसी और चीज पर ध्यान नहीं दे पाते। अगर ऐसा है तो चलिए आज आपकी इस ओवर थिंकिंग का सोल्यूशन बताऊंगी इस वीडियो में। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगी। कहानी एक ऐसे लड़के की जो बिल्कुल आप ही की तरह ओवर थिंक करता था, ज्यादा सोचता था। एक लड़का था, नाम आप अपना ले लीजिए। उसे भी आपकी तरह ओवर थिंक करने की आदत थी। उसके साथ कभी भी कुछ गलत होता तो वो उस चीज को भूल नहीं पाता। अगर किसी ने उसके साथ मिसबिहेव किया, उसकी इंसल्ट कर दी, तो वो मन ही मन सोचता कि एक दिन इस लड़के को दिखाना है, इसको इसकी हैसियत दिखानी है, मैं एक दिन ऐसा करूंगा, मैं एक दिन वैसा करूंगा, मैं इसको इसकी जगह दिखाऊंगा। सोचता रहता। फिर कुछ दिनों बाद कुछ और गलत हो गया तो उसके बारे में सोचना शुरू कर देता। जब एक चीज के बारे में सोचता तो पास्ट की दो तीन जो नेगेटिव इंसिडेंट है वो सब दिमाग में आते, तो दिमाग एकदम पागल जैसा हो जाता। वो ओवर थिंकिंग से भर जाया करता था एंड इस वजह से वो मेंटली बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा एंड अपने प्रेजेंट पर ध्यान नहीं दे पाता था। ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट बन गया था उसका। ऐसे में जब बहुत ज्यादा परेशान उसके फादर उसको देखने लगे तो उन्होंने एक एडवाइस दी कि बेटा तुम बहुत ज्यादा सोचते हो चीजों के बारे में, तुम ओवर थिंक करते हो। मैं एक साधु महाराज को जानता हूँ जो आपकी परेशानियों का सॉल्यूशन दे सकते हैं, तो बेटा एक बार इनसे जाकर मिलो। ऑब्वियसली कौन नहीं चाहता अपनी परेशानियों का सॉल्यूशन निकालना, वो लड़का भी चाहता था आप ही की तरह। तो वो गया उस मंदिर में जहाँ पर वो साधु महाराज रहा करते थे, जहाँ का एड्रेस उनके फादर ने दिया था। पहुंचा एंड वहां पर उसने चरण छुए महाराज जी के एंड कहा कि महाराज जी, मेरे फादर ने आपके पास मुझे भेजा है। उसने अपनी दिक्कतें बताई कि मुझे दिक्कत है ओवर थिंक करने की। मेरे साथ कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी घटना होती है तो मैं उसके बारे में सोचता रहता हूँ, अपने दिमाग से निकाल नहीं पाता, परेशान रहता हूँ। तो कुछ ऐसा बताइए कि ये ओवर थिंकिंग मेरी रुक जाए। एंड आई एम श्योर ये सवाल आप में से बहुत सारे लोगों का भी होगा। उस महाराज ने कोई जवाब नहीं दिया, उठे किचन में गए। लड़के को अजीब लगा कि ये क्या हुआ, इंसल्टेड फील किया, बट स्टिल उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, शांति से बैठा रहा। थोड़ी देर बाद वो महाराज जी, वो गुरुजी आए, उनके हाथ में एक मिट्टी का गिलास था। उन्होंने वो गिलास उस लड़के के हाथ में पकड़ा दिया एंड पूछा कि बेटा इस गिलास का वजन क्या है। लड़के ने कहा कोई वजन नहीं है, बहुत हल्का है, मुझे ऐसा लगता है। गुरुजी ने कहा नहीं, तुम समझे नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर इसे तुम थोड़ी देर तक पकड़े रहोगे तो क्या होगा। लड़के ने कहा ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा हाथ मेरा थक जाएगा। गुरुजी ने कहा अच्छा। गुरुजी ने एक और प्रश्न पूछा कि अगर इसको तुम ऐसे ही 4 घंटे पकड़े रहो तो क्या होगा। उस लड़के ने रिप्लाई दिया मेरा हाथ थोड़ा ज्यादा दर्द होगा, थकान होगी एंड मेरे हाथ की सारी नसें सुन्न पड़ जाएंगी। गुरुजी ने कहा अच्छा, अगर इस गिलास को तुम पूरा दिन ऐसे ही पकड़े रहो तो क्या होगा। लड़के ने थोड़ा सोचा और जवाब दिया मेरी नसें सुन्न पड़ जाएंगी, सिर्फ मेरा हाथ नहीं, मेरा शरीर दर्द करने लगेगा, मेरा दिमाग फटने लगेगा, हो सकता है मेरे जो हाथ है उसको लकवा भी मार जाए। गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि बेटा आपकी जो दिक्कतें हैं ना वो यही हैं, अपने आप में वो बहुत ज्यादा वजन वाली या बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है, लाइट वेटेड है, प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं है। लेकिन क्योंकि तुमने उन प्रॉब्लम्स को अपने दिमाग में इतनी ज्यादा जगह दे दी है, कंटिन्यूसली उनको अपने दिमाग के ऊपर ढो रहे हो, इसलिए वो हैवी होती जा रही है, इसलिए उसका वजन बढ़ने लगा है, इसलिए तुम्हारे दिमाग को लकवा मार सकता है। इसी वजह से तुम परेशान हो। किसी भी परेशानी से अगर तुम थोड़े टाइम के लिए परेशान होते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग होते हैं, नॉर्मल है। बट उस परेशानी को अगर आप बहुत ज्यादा कैरी करते हो तो इससे फिर और तकलीफें होने लगती हैं। इससे आपके शरीर को भी तकलीफ होती है, प्रेजेंट को तकलीफ होती है, आपके आने वाले फ्यूचर को तकलीफ होती है। आपका पास्ट तो खराब हो ही चुका,
गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे सवाल का जवाब यही है कि अपनी छोटी छोटी परेशानियों को इतना मत सोचो कि वो अनबियरेबल हो जाए, अनफॉरगेटेबल हो जाए। एंड दोस्तों, यही है जवाब आपकी इस ओवर थिंकिंग का। जब आपके दिमाग में कोई परेशानी होती है ना, एक बार पूछो अपने आप से कि जो मेरे साथ में घटना घटी, मैं वहां पर क्या कर सकता था। एक जवाब निकल के आएगा कि हाँ, जो बुरा हुआ उसको बचाने के लिए आप क्या कर सकते थे। तो वहां से एक सीख ले लो कि हाँ, मैंने नहीं किया, बट नाउ आई एम इनफ मैच्योर। एक घटना मेरे साथ घटी जिसको मैं अपने साथ होने से रोक नहीं पाया, मेरी कमी थी, मैं रोक सकता था। उस कमी को अब पूरा करके काबिल बनो एंड तैयार हो जाओ कि फ्यूचर में अगर वो चीज़ आपके साथ होती है तो आप तत्पर हो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए। उस घटना के बारे में सोच के अगर आपको लगता है कि जो हुआ उसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता था, तो अपने आप को समझाओ कि जो चीज़ आपके बस में थी ही नहीं, उसके लिए क्यों आप इतना ओवरथिंक कर रहे हो। एंड अगर आपको ऐसा एहसास होता है कि आपके साथ जो हुआ उस टाइम पर आप काबिल नहीं थे, काश उस टाइम पर आप इस पोजीशन पर होते तो उस सिचुएशन को हैंडल कर लेते, तो उस काबिल बनो। जिंदगी में होने वाले हर एक इंसिडेंट से कुछ सीखो। जब आपकी बेइज्जती होती है, जब आपका पास्ट आपसे टकराता है, जब कोई बुरी घटना घटती है, जब लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, ये हर एक चीज आपको कुछ सिखा कर जाती है। बस फर्क इतना है कि आप उस चीज से सीखते हैं या उसका बोझ अपने दिमाग पर लेकर ढोते रहते हैं। जो लोग अपने नेगेटिव एक्सपीरियंस से सीखते हैं एंड सीखकर आगे बढ़ते हैं, उस परेशानी को आगे बढ़ने का एक जरिया बना लेते हैं, वो बहुत आगे जाते हैं। जो लोग उस छोटी सी परेशानी को सोच सोच के अपने ऊपर बर्डन बना लेते हैं, वो डूब जाते हैं। तो जिंदगी में अगर आपको कुछ बनना है तो आपको ये ओवर थिंकिंग बंद करनी पड़ेगी, यही सोच के कि ये ओवर थिंकिंग आपको अंदर ही अंदर खा रही है। अपनी लाइफ में हुए हर नेगेटिव इंसिडेंट को लिखो कॉपी पर, बिल्कुल राइट डाउन करो जो आपको परेशान कर रहे हैं। उस हर एक इंसिडेंट से आपको क्या सीखना है एंड कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है, ये लिखो उसके साथ। एंड नाउ फोकस करो लर्निंग पर, ना कि उस चीज पर जो आपके साथ हुई। ऐसे ही आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। एक बार आपके दिमाग को आदत पड़ गई ना हर नेगेटिव चीज में से कुछ पॉजिटिव लेने की, तो आपका दिमाग फिर ऐसे ही ट्रेन हो जाएगा, वो ऐसे ही काम करने लगेगा। सो अपने दिमाग को थोड़ा ट्रेन करो, नेगेटिव चीज़ों को छोड़ो, पॉजिटिव चीज़ें सीखो और लाइफ में आगे बढ़ो। यह है ओवर थिंकिंग का इलाज। एंड इसमें हेल्प करने के लिए कोई और नहीं आने वाला, सब कुछ आपको ही करना है। बेस्ट ऑफ लक।